वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम रीड करते हैं 10th क्लास के लेसन ए लेटर टू गॉड की शॉर्ट समरी, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आइए रीड करते हैं। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. पेंटनेस। ये जो कहानी है, द स्टोरी यानी कहानी, ए लेटर टू गॉड यानी एक भगवान को पत्र, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जी.एल. पेंटनेस के द्वारा लिखी गई है। डिपिक्ट्स अनवेयरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर। डिपिक्ट का अर्थ होता है चित्रित है, अनवेयरिंग का अर्थ होता है अटल, फेथ का मतलब होता है विश्वास, ऑफ ए फार्मर इन गॉड। कि ये कहानी है, इसके अंदर दर्शाया गया है कि जो अनवेयरिंग यानी अटल विश्वास है, फेथ यानी विश्वास है, ऑफ ए फार्मर किसका? एक किसान का। किसके अंदर? इन गॉड यानी भगवान के अंदर। इट इज सेट इन लैटिन अमेरिका। ये किसके अंदर है? लैटिन अमेरिका के अंदर स्थित है, कंट्री यानी देश के अंदर। इट बिगन्स यानी शुरू होती है विद ए फार्मर लेंचो। ये कहानी किसके साथ शुरू होती है? लेंचो नाम का किसान है उसके साथ। एक्सपेक्टिंग सम रेन टू नरिश। वो आशा करता है कि कुछ बारिश होगी और उसकी जो फसल है उसका पोषण होगा। नरिश का मतलब होता है पोषण करना। हिज फील्ड यानी अपने खेतों के अंदर। ऑफ कॉर्न यानी धान। जैसे बारिश होगी तो उसकी जो खेतों के अंदर जो फसल बोई है वो उसकी उपज क्या होगी? अच्छी होगी। ही इज कॉन्फिडेंट। वो क्या था? एकदम आत्मविश्वास। उसके अंदर इतना क्या था? आत्मविश्वास था। दैट इज हार्वेस्ट। की उसकी फसल, हार्वेस्ट यानी फसल, इज गोइंग टू यील्ड हिम। यानी यील्ड का मतलब होता है उपजाऊ। यील्ड का मतलब होता है उपज। यील्ड का मतलब होता है उपज। गोइंग टू यील्ड हिम हुज प्रॉफिट। यानी जो उसकी फसल थी, यानी उसकी जो फसल थी ना, यील्ड, उसकी उपज क्या थी? हुज यानी बहुत ज्यादा, प्रॉफिट यानी लाभदायक। उसकी जो फसल थी उसका उपज था, उसे बहुत ज्यादा लाभ होता था। जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। जैसे कि हर साल। एज ही एक्सपेक्टेड। जैसी वह आशा करता था। इट डज रेन बट सून द रेन टर्न्स इनटू द हेलस्टॉर्म। जैसी बारिश शुरू हो रही थी वहां पर, तो जो वो बारिश थी, टर्न इनटू हेलस्टॉर्म, वो किस में बदल गई थी? एक तूफान के अंदर बदल गई थी, भारी भरकम बरसात के अंदर बदल गई थी। डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड। डिस्ट्रॉइंग कर दिया यानी विनाश कर दिया था। हिज यानी उसकी एंटायर यानी संपूर्ण, क्रॉप फील्ड यानी जो फसल से भरे हुए खेत, संपूर्ण खेत का क्या हो गया था? विनाश हो गया था। द डैमेज और नुकसान हुआ था। पोजेज ए थ्रेट टू फैमिली सर्वाइवल एज द एंटायर लाइवलीहुड। यानी उसको इतना ज्यादा नुकसान हो गया था कि अब उसका जो परिवार है वो अपना जीवन यापन किस तरह करेंगे। देयर एंटायर लाइवलीहुड यानी उसकी जो आजीविका थी, लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, वाज डिपेंड क्या थी? निर्भर थी, ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस, जो खेत से फसल का उत्पादन होता था उस पर ही उनका परिवार क्या था? निर्भर था। ऑल दो यद्यपि। डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड का मतलब होता है निराशा। द फैमिली हैज रॉबस्ट बिलीफ इन द अलमाइटी लेंचो डिसाइड टू राइट ए लेटर। ऑल दो यानी यद्यपि, डिसहार्टेंड यानी निराश हो गई थी। द फैमिली है ना वो परिवार, हैज रॉबस्ट यानी एकदम मजबूत, बिलीव यानी उनको क्या था? विश्वास था। इन द अलमाइटी, अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, यानी भगवान के अंदर बहुत ज्यादा क्या करते थे? वो विश्वास रखते थे। लेंचो यानी लेंचो डिसाइड्स यानी निर्णय करता है। क्या निर्णय करता है? टू राइट ए लेटर, क्या लिखने का? एक पत्र लिखने का। टू गॉड किसको? भगवान को। एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन, और जैसे वो पत्र लिखता है उसके अंदर क्या करता है? अपनी जो सिचुएशन थी, हालात थी, स्थिति थी, उसका क्या करता है? वो व्याख्यान करता है। एंड आस्किंग, और उनसे क्या करता है? पूछता है। किसके बारे में? सो
पेसो यानी 100 पेसो के बारे में, एज ए हेल्प, किसके रूप में, सहायता के रूप में। ही राइट्स हिज लेटर, वह क्या करता है, अपना पत्र लिखता है। एंड गोज, और चला जाता है। टू टाउन यानी कस्बे के अंदर। टू पोस्ट हिज लेटर, क्या करने के लिए, अपना लेटर पोस्ट करने के लिए, नहीं भेजने के लिए। एड्रेस उस पर पता लिखा। टू गॉड, किसका, भगवान का।